देश की हवा फिर बदल गई है। जो तूफान चुनाव से पहले उठा था, अब वो फिर से वापस आ गया है और भूचाल ला रहा है। ईवीएम को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। चुनाव के नतीजों में विपक्षी पार्टी को इतनी सीट मिली कि वो भूल गए थे कि उनका मुद्दा पहले क्या था। कैसे वो ईवीएम को खराब बता रहे थे, कैसे विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन जब कई सीटों पर जीत हाथ लगी तो भूल बैठे कि ईवीएम में खराबी होती है। लेकिन चुनाव नतीजे के इतने दिन बाद सभी विपक्षी पार्टियों की याददाश्त वापस लौट आई है और फिर से वो ईवीएम को बंद करने की बात कर रहे हैं। दरअसल ये याददाश्त तब लौटी जब देश के सबसे अमीर और टेस्ला कंपनी के मालिक ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्षी पार्टियों को भी याद आया कि जीत के बाद वो ईवीएम को भूल गए थे। जी हाँ, तभी तो एक के बाद एक सभी विपक्षी पार्टी के नेता एलन मस्क के पोस्ट को रीट्वीट करके उस पर अपनी बात लिख रहे हैं। ऐसे में यूपी में साइकिल की रफ्तार को तेज करने वाले सपा प्रमुख कैसे पीछे रह जाते। अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने एक्स पर लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात भाजपाई साफ करे। आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर मत पत्र से कराने की अपनी मांग को हम फिर दोहराते हैं। तो फिर से अखिलेश यादव को अपना मुद्दा याद आ गया है और चुनाव के नतीजों के बाद वो कई दिनों बाद वापस अपने मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए एक पोस्ट में लिखा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मानव या एआई द्वारा इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। एलन मस्क का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। खैर, ऐसा पहली बार नहीं है जब विपक्ष ने ईवीएम को लेकर केंद्र सरकार को घेरा हो। बताते चले कि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि ईवीएम ना ही फोन से संचालित होता है और ना ही इसे हैक किया जा सकता है। इसके बावजूद लगातार विपक्ष ईवीएम को लेकर बयानबाजी करता नजर आ रहा है। बहरहाल आगे विपक्ष किस तरह ईवीएम को लेकर रुख अपनाता है, देखना बेहद अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।